हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट के क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 को, आधुनिक विश्व में चरवाहे। इसके पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। देखिए, ये चैप्टर में जो है विश्व में चरवाहों की विभिन्न जनजातियों के बारे में है और उनके रहन सहन के बारे में। तो देखिए, एक ही चित्र है, इसको विशेष तौर पर देखिए। यहाँ पर भेड़ और बकरियाँ, स्पेशली भेड़ें हैं, तो ये क्या करते, बड़े बड़े चारागाहों में ले जाके उसे चराते हैं। पूर्वी गढ़वाल के बुगवाल में चरती भेड़ें आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। इस अध्याय में हम घुमंतू चरवाहों जो घूमते रहते हैं, यानी कि एक साल अगर यहाँ रहे तो अगले साल चेंज कर लेते हैं। और चेंज करने का प्रमुख कारण अपनी जगह क्या है कि उनको चारागाहों की कमी ना हो जानवरों के लिए। तो ये एक मेन जो है। अब इसमें एक फिर समझाएगा घुमंते चरवाहे और उनकी आवाजाही पहाड़ों में कैसी होती है। जैसे जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग हैं जो भेड़ बकरी भी बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं, और इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते रहते हैं। वही चीज़ें आमतौर पर सभी घुमंतू चारागाह दूसरी जगह पे एक दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। और देखिए, ये घर भी कैसे बनाते हैं, घर बनाते हैं ऐसे जंगलों के बीच में ही घास फूस से बना लेते हैं। तो इसको हमें देखना है। आगे देखते हैं। ये इस तरह इनके रहन सहन के घर वगैरह दिखाए गए हैं। ये अपनी भेड़ों के साथ हैं। यहाँ पे स्पेशली तो देखिए, भेड़ों के बहुत ज़्यादा बाल है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा ठंड भी पड़ती है, उस हिसाब से जानवरों में भी परिवर्तन आ गए। और इनसे क्या मिलता है, हमें ऊन। इनके बालों को काट दिया जाता है, ऊन जो है होता है, मिलता है इससे। अब देखिए, ये ऊन इकट्ठा है, भेड़ों से स्पेशली ऊन मिलता है जो नेचुरल होता है। तो ये आप देखिए, ये यहाँ पर ऊन इकट्ठा कर लिया है उन्होंने। इसके बाद देखिए, पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में, केवल पहाड़ों में नहीं, पठार, मैदान और रेगिस्तानों में भी चरवाहे जातियाँ पाई जाती हैं। जैसे धनगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। तो इस तरह से इनके बारे में पूरा ही बताया गया डिटेल। फिर देखिए, राजस्थान में रायका समुदाय बहुत फेमस है, रायका समुदाय। और वो देखिए, चूँकि राजस्थान हम जानते हैं रेगिस्तानी एरिया है, तो वहाँ पर कुछ विशेष जानवर ही रह पाते, भेड़ बकरियाँ और ऊँट। वो भेड़ बकरियों से भी ज़्यादा ऊँट वहाँ पर सक्सेस होते हैं, क्योंकि वो बहुत दिन तक बगैर पानी पिए रह सकते हैं। तो आपने इनको देखा। इसके बाद देखिए, कुछ नए शब्द हैं जो इस चैप्टर में है। रबी, खरीफ और ठूंठ। रबी मीन्स होता है जाड़ों की फसल जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है, यानी अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है और मार्च में काट लिया जाता है, गर्मी की शुरुआत में काट लिया जाता है। खरीफ क्या होती है, सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसलें होती हैं, जो कि गर्मी बारिश के प्रारंभ में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में जाड़े से पहले काट ली जाती हैं। और एक शब्द आता है ठूंठ। अगर आप कभी गांव में रहे हैं तो पौधे की कटाई के बाद ज़मीन में रह जाने वाली जड़ को ठूंठ बोलते हैं। तो छोटी सा एक रह जाता है जो। इसके बाद ये एक चित्र दिया है, अपने ऊँट के साथ एक ऊँट पालक। गर्मी से बचने के लिए इस टाइप के ये घर बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी होती है। जैसलमेर के निकट थार का रेगिस्तान है, मारू और रायका उनको बस्ती बना के रहते हैं। ये सब चीज़ें इसमें। इसके बाद ये देखिए, ऊँट की एक तरह से ऊँट मेला लगा हुआ है। ऊँट मेला का एक सीन देखिए, बहुत सारे ऊँट ही ऊँट हैं और एक दूसरे को ऊँट मेला में ऊँट के खरीद फरोख्त भी होती है, और ये अपने
जो मेले में मारू राइका ऊँटों के प्रशिक्षण में अपनी महारत का भी प्रदर्शन करते हैं। ये आपको बताइए। इसके बाद देखिए ऊँट महोत्सव आपको जैसलमेर में मनाया जाता है। अब देखिए ये कुछ लोग जो है पुष्कर का मेला, पुष्कर में भी बड़ा ऊँट मेला लगाया जाता है जो अजमेर के पास है। तो वहाँ पर ये लोग कुछ बैठे हुए हैं, बहुत सारे विदेशी इसे देखने आते हैं। अब देखिए गांव का एक सीन है, कैसे लकड़ी और मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। फिर ये देखिए चराते हुए चारागाह आते हुए आपको दिखाया गया। चारागाहों की तलाश में निकले मालधारी चारा, ये देखिए मालधारी चरवाहे। ये गांव कच्छ की रन यानी गुजरात के हैं। यहाँ पर ये कच्छ की रन है, यानी यहाँ पे पानी अक्सर भर जाता है फिर चला जाता है वापस, समुद्री किनारों के आसपास का एरिया है। इस तरह से हमें ये समझाया गया है। और औपनिवेशिक शासन में यानी अंग्रेज़ों के शासन के समय में चरवाहों के जीवन को नियंत्रित करने के लिए बहुत से कानून बनाए गए थे, उसके बारे में विशेष चर्चा की गई है, जो हम आपको क्वेश्चन आंसर कराते समय करवाएंगे। तो इसमें ये चीज़ें हैं। और ये जो बदलाव किए गए, कानून बनाए गए हैं, उनसे चरवाहों की ज़िंदगी को किस प्रकार प्रभावित किया, ये इस चैप्टर में समझाया गया। अब देखिए ये जो मैप दिया है, इसमें भारत के प्रमुख चरवाहा समुदायों को दिखाया गया कौन कहाँ रहता है। इस नक्शे में भारत के प्रमुख चरवाहा समुदायों के बारे में बताया गया। देखते हैं, सबसे पहले हम उत्तर की तरफ देखते हैं। उत्तर की तरफ है गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर में, गद्दी हिमाचल प्रदेश, भूटिया गुज्जर उत्तराखंड, बंजारे राजस्थान, राइका राजस्थान में है, बंजारे मध्य प्रदेश में भी है। और उत्तरी क्षेत्र में अभी हमने मालधारी देखा था गुजरात के एरिया में, धनगर महाराष्ट्र में, और कुरुमा कुरुबा गोल्ला ये आपके कर्नाटका में। इस तरह से बेसिक रूप से ये मेन समुदाय, इनके बारे में पूछा जाता है। भारत के प्रमुख चरवाहे समुदाय कौन है, जो कि गाय भैंस और ऊँट बकरियों के पालन में लगे रहते हैं, वो ये। और ये ध्यान रखना है कि लगभग हर गांव में लोग गाय भैंस पालते हैं, लेकिन ये चरवाहे वैसे हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान बदलते रहते हैं, स्थायी निवास नहीं करते। उनके बारे में अब थोड़ा सा इसको विश्व से तुलना की गई है, और अफ्रीका में चरवाहा समुदाय से इसका तुलना करके बताया गया है। तो देख लेते हैं अफ्रीका में किस टाइप के हैं। देखिए अफ्रीका में जो है वहाँ का जीवन भी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जंगल हैं, तो वहाँ नेचुरली चरवाहा समुदाय ज़्यादा तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये देखिए एक सीन दिखाया गया है, मसाई लैंड, ठीक है, मसाई लैंड फेमस है वहाँ का चरवाहा समूह। देखिए यहाँ पर ये समझाया गया कौन कौन से हैं। इसके बाद देखिए अफ्रीका में चरवाहा समुदाय, कीनिया और तंजानिया में मसाई एक जनजाति है, वो बहुत फेमस है इसके लिए। इसके बाद देखिए ये एक व्यक्ति है जिसको यहाँ पर देखिए समझाया गया है, गाय पशु, क्योंकि वहाँ पर घास बहुत होती है अफ्रीका में, तो इस तरह ये भी बड़े जानवर को पालन कर लेते हैं। इस प्रकार से हम समझ देखते हैं इस पाठ के अंतर्गत जो समझाया गया है, वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के रूप में जब देखेंगे, सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये एक जयपुर हाईवे में भेड़ बकरियाँ ले जाता हुआ एक चरवाहा समुदाय का व्यक्ति है, तो भी आप देख सकते हैं। क्रियाकलाप और प्रश्नोत्तर, ये आपको ये है प्रश्न, इसमें जो है 1 2 3 4 प्रश्न हैं, बड़े हैं प्रश्न, तो इनको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा आपको। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मैंने देखा है कि अक्सर आप पूरा वीडियो नहीं देखते, तो वीडियो को एक बार देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस लॉकडाउन के पीरियड में अगर आपको घर में टाइम मिलता ही है, तो इसको ज़रूर एक बार देख लें, और कमेंट करके कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।